ओके सो आज का है डे 19 एंड हम लोगों ने क्या पढ़ना है 19 के अंदर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इंट्रो प्लस वेरिएबल्स और उसके साथ साथ आउटपुट स्टेटमेंट्स। और आज की तारीख है 7। सुनो बेटा, साद और अब्दुर्रहमान, ये टास्क वगैरह आप लोगों को बाद में दे दूंगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के साथ साथ हम लोगों ने जहाँ पर कोडिंग करनी है उस फोल्डर को मैं ऑन कर देता हूँ। अब्दुर्रहमान, ओके, तो जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम आता है या प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी आती है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग नॉर्मली डेट डाल रहे होते हैं। तो मैं डेट डाल देता हूँ 2025 देन 04 एंड देन 07, ये डेट हो गई। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ अंडरस्कोर करके, इसको मैं कह देता हूँ कि भाई इंटरएक्टिव, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे चल के जावास्क्रिप्ट की फाइलें बनाओगे तो मिक्स एंड मैच ना हो जाए दिमाग के अंदर आप लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हो, आप लोग इंडेक्स की फाइल बनाते हो, index.html। नॉर्मली आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर मेजर फाइल होती है index.html की, जो कि होम फाइल होती है। तो आप लोग सबसे पहले ये बनाते हो। उसके साथ साथ आप लोग क्या करते हो, उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हो CSS का, और इस CSS के फोल्डर के अंदर आप लोग फाइल बना लेते हो स्टाइल्स जहां पे कर रहे होते हो। तो style.css की फाइल इसके अंदर बनाते हो नॉर्मली। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, आपका स्ट्रक्चर रहता है सबसे पहले मेन फोल्डर, और मेन फोल्डर के अंदर फिर एक सब फोल्डर है दैट इज CSS। और इसी तरह से आप लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब करते हो तो एक फोल्डर बनाते हो इसी लेवल पे JS का, और JS के फोल्डर के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, न्यू फाइल करूंगा और लिखूंगा script.js। तो नॉर्मली फाइल का नाम होता है script.js, आगे चल के आप लोग फाइलों के नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा CSS के अंदर क्या है style.css की फाइल, और ये रहा JS के अंदर हमारी फाइल है script.js, और ये रहा हमारा index.html। अब अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS करनी होती है या जावास्क्रिप्ट करनी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले HTML का कोड लिखते हो और एक्सटर्नल के लिए आप लोग लिंक करवाते हो, है ना। CSS को लिंक करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं CSS का फोल्डर और उसके अंदर style.css की फाइल। इसी तरह से जब आप लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाते हो तो आप लोग क्या लिखते हो, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स, और सोर्स के अंदर आप लोग उस फाइल का नाम लिख देते हो जो कि जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर script.js की फाइल। और जब भी आप लोग स्क्रिप्ट वाली फाइल को हेड के सेक्शन में लिंक करवाओ तो लिखते हो क्या, डिफर, ठीक है, ताकि जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS साथ साथ रेंडर हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको PHP के साथ इम्बेड करवाने वाले हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग बाद में रखेंगे। पहली प्रैक्टिस ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आप लोग बॉडी के बिल्कुल साथ रखो, एंडिंग टैग के साथ, ठीक है, क्लियर। और जब एंडिंग टैग में आप इसको रखो तो फिर यहाँ पे डिफर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिफर का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। किसको, बेहतर प्रैक्टिस ये है ऊपर, ठीक है। जब फ्रेमवर्क्स यूज करोगे तब हम लोग ऊपर रखेंगे, पर जब हम लोग फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे तो उस वक्त नीचे रखो, क्योंकि आगे चल के PHP की फाइल्स बनाओगे तो उस वक्त प्रैक्टिस ये होगी कि हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्निक है वो ये है कि आप लोग हेड के सेक्शन में लगाओ, लेकिन ये पुराना तरीका ये था कि हम लोग बिल्कुल नीचे रखते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी कोर्स में पीछे हैं तो मैं पुराना तरीका समझा रहा हूँ,
क्लियर? तो यहां पर डिफर रखने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया तुम लोगों का क्या, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जब ये लिंक हो चुका है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल में, जो कि यहां पर है जेएस के फोल्डर के अंदर, ये वाली फाइल है जावास्क्रिप्ट की, है ना, ये लिखा भी हुआ है script.js, इसके अंदर कोई वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग वेरिएबल का नाम लिखते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हो माय नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बाद आप लोग कोटेशन मार्क दे देते हो। अब ये कोटेशन मार्क आप लोगों ने डबल कोटेशन मार्क दी है, और आप लोग इसके अंदर अपना नाम लिख सकते हो, मे बी अबरार हुसैन, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हुआ, अबरार हुसैन किसी कंटेनर के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और आजकल कन्वेंशन ये चल रहा है कि आप लोग वेरिएबल के नाम के बाहर लिखते हो क्या, वार, या फिर लिखते हो लेट, या फिर लिखते हो कॉन्स्ट, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोग, तीनों में से कोई एक चीज आप लोग लिखते हो। नॉर्मली आजकल चल रहा है लेट। अगर यहां पर लेट आप लोग नहीं लिखते तो कंसीडर किया जाता है वार, बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर किया जाता है, वार कंसीडर किया जाता है, ये वाली चीज। तो ये अगर आप लोग लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। अब इसकी जरूरत क्या है और क्यों यूज करते हैं, ये स्कोपिंग के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्कोप क्या होता है। मतलब ग्लोबल स्कोप होता है, फिर लोकल स्कोप होता है, फिर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का नाम जो है ना अगर सेम रखते हैं तो फिर वो वैल्यूज जो हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं। तो मसले क्या आते हैं इसके, और क्यों हम लोग लेट यूज करते हैं, ये बात की बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों ने वेरिएबल बनाना है तो आप लोग लिखोगे लेट, लेट के बाद स्पेस, स्पेस देके वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम और उसके बाद कोई भी वैल्यू उसमें डाल दो, मे बी अबरार से, क्लियर। तो अगर एक और वेरिएबल बनाऊं तो क्या बना सकता हूं, मैं कहूंगा लेट, और मैं कह देता हूं कार इक्वल्स टू, एंड देन नाम बताओ भाई, क्या, मेहरान, मेहरान, सुपर, ठीक है, चलें जी, मेहरान हो गया, क्लियर। तो ये दो वेरिएबल्स हमारे बन गए। अब इन दो वेरिएबल्स को शो करवाना है। फिलहाल अगर मैं अपने HTML पे आ जाऊं और यहां पर लिख देता हूं कि h1, और h1 के अंदर लिख देता हूं my.js फाइल, ठीक है, और इसको शो करवा देते हैं। तो मैं लाइव सर्वर ऑन कर रहा हूं, ठीक है, गो लाइव पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी क्या नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है आप लोगों को my.js फाइल, है ना। मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से यहां पर my.js फाइल ना लिखा हुआ हो बल्कि लिखा हुआ हो अबरार हुसैन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब वेरिएबल तो हमारे स्टोर हो गए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट शो करवा रहे हैं ना, शोइंग आउटपुट। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लिखते हो डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो जो फाइल है वो एक डॉक्यूमेंट है, याद है ना, HTML में लिखते हो ऊपर डॉक टाइप, और मैं कहां पे लिखवाना चाहता हूं, मैं बॉडी में लिखवाना चाहता हूं। तो आप लोग लिखोगे डॉट बॉडी, और बॉडी में कहां पे क्या लिखवाना चाहते हो, मैं कहता हूं इनर HTML या इनर टेक्स्ट डालना चाहता हूं, तो आप लोग यहां पर लिखोगे इनर। अब इनर एक वर्ड है और दूसरा वर्ड क्या है, टेक्स्ट। तो हम लोग दूसरे वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ये कन्वेंशन है, ये याद रख लो, हमेशा काम आएगी। तो दूसरा वर्ड, ठीक है, बिना स्पेस के आप लोग कैपिटल लिखोगे पहला लेटर, और फिर लिखोगे टेक्स्ट, और फिर कहोगे इक्वल टू, और इक्वल टू क्या दिखाना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूं वो वैल्यू जो कि मैंने माय नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाई है, वो वैल्यू जो मैंने माय नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाई है, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट करूंगा,
इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद ये देखो आ गया क्या, अबरार हुसैन। पर मैं चाहता हूं नहीं यार, अबरार हुसैन ना आए बल्कि आए महराम। तो मैं क्या करूंगा, माय नेम की जगह पे क्या लिखूंगा, कार। दैट्स इट, है ना। पर मैं चाहता हूं, सुनो बेटा, पर मैं चाहता हूं ये तो मतलब H1 टैग में भी नहीं है, H3 टैग में भी नहीं है, मतलब बोल्ड नहीं है, क्या करूं मैं, इसको बोल्ड करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कोटेशन मार्क में H1 प्लस, फिर प्लस और H1 का एंडिंग टैग। ठीक है, ये ज्यादा मैं इस तरह से यूज नहीं करूंगा आगे चल के क्योंकि ये जुगाड़ है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लस के साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं किसको, H1 के टैग को। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है मैंने टेक्स्ट, तो H1 जो है वो टेक्स्ट तो नहीं है, वो तो टैग है, तो ये वाला हमारा फिलहाल काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्या आ गया, H1 क्योंकि ये इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। पर मैं कहूं कि नहीं भाई, टेक्स्ट कंसीडर नहीं करना, बल्कि तुमने क्या करना है, इसको HTML कंसीडर करना है। तो HTML सारा का सारा हम लोगों ने कैपिटल लिखना है। क्लियर, HTML सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल होगा। इसको सेव करूं, सेव करने के बाद अब चेक करूंगा तो, है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML में आप लोगों को फर्क पता चल गया। पर्पस ये है कि जावा स्क्रिप्ट से डेटा को हम लोग कहां भेज रहे हैं, HTML के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि ये सिंटैक्स है। हाँ, डायरेक्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट HTML में, ये सिर्फ सिखा रहा हूं कि ऐसा होता है। आगे चल के HTML अलग से लिखेंगे, CSS अलग से लिखेंगे, और जावा स्क्रिप्ट सिर्फ इंटरैक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इवेंट्स के ऊपर हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। पर जाहिर सी बात है, इवेंट्स ट्रिगर कैसे होते हैं, और इवेंट जब ट्रिगर होगा तो लिखाई कैसे देगा, दिखाई कैसे देगा, या क्या ऑपरेशन उसका परफॉर्म होगा, उसके लिए बेसिक समझना बड़ा लाजिम है। कर सकते हो, क्लास भी, आईडी भी, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं उतना ही सिखा रहा हूं जितना आप लोग हजम कर सको। क्लियर, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, सिर्फ इतना बता दो। इसमें ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो तो बता दो। आ गया समझ में, ओके। तो इनर टेक्स्ट अगर यूज करते हो आप लोग, ठीक है, और H1 को टैग को यूज करते हो, तो H1 का टैग एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा, उसकी कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अब इसकी कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, जावा स्क्रिप्ट इसको एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है। क्लियर, पर अगर मैं चाहता हूं ना बेटा, ये जो है वो H1 को H1 एज अ टैग कंसीडर करे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनर HTML। अब वो उसका इफेक्ट शो करवा रहा है रादर देन के H1 शो करवा रहा है। अब H1 का इफेक्ट शो करवा रहा है, और H1 का इफेक्ट क्या होता है भाई, उसकी साइज बढ़ा दो और उसको बोल्ड कर दो। क्लियर, बात आ गई समझ में। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो बता दो। अब क्या, इंटरएक्टिविटी बेटा, यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, पहली क्लास। ठीक है, हो कैसे रहा है वो समझो, आगे चल के वो जो थोड़ी देर पहले लेक्चर दिया था ना कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, वो भी तो सुनना था ना। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके गुड। चलें, तो अब चलते हैं बेटा कहां पे, कि मुझे डेटा दिखाना है कहां पे, यहां पे शो करवाना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मुझे अब से डेटा शो करवाना है ये कंसोल में। मैं चाहता हूं यहां पर नजर आए बहरा। ठीक है, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं,
मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, या इसको रहने देते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल। क्या लिखूंगा? ओके, इट्स ओके। लाइट के आने का इंतजार करते हैं। ब्रेकर्स ऑफ कर दें बेटा, ब्रेकर्स प्लीज ऑफ कर दें। तो सुनो बेटा, क्या करना था हमें? हमें यहाँ पर आउटपुट दिखाना था, और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है माहिबा? कंसोल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डेटा को कंसोल में दिखाना है, और ये नॉर्मली हम लोग कंसोल को यूज करते हैं डीबगिंग के अंदर। ठीक है, कभी एरर वगैरह आ जाता है, तो एरर को ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल को यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आके लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और फिर यहां पर लिखूंगा मे बी क्या, माय नेम। तो ये आ गया, यहां पर मेहरान आ रहा है, और यहां पर क्या है, अबरार हुसैन। और मैं चाहता हूं कि इसके नीचे लिखा हुआ आए कार। तो अब ये उसके नीचे मेहरान भी आ रहे हैं, है ना? अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अबरार हुसैन डज नॉट हैव अ कार, ये लिखा हुआ नजर आ जाए। इरम, क्या नजर आना चाहिए? अबरार हुसैन डज नॉट हैव अ मेहरान, मेहरान कार या मेहरान। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अबरार हुसैन किस में है? माय नेम में, तो मैं लिखूंगा माय नेम, कॉमा, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डज नॉट हैव, तो मैं यहां पर लिखूंगा डज नॉट हैव, राइट। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया, या स्पेस ना भी दो, यहां पर लिखो कॉमा, और क्या, मेहरान, तो मैं लिखूंगा कार, क्योंकि कार के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेहरान लिखा हुआ है। तो मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं चेक करूं, तो ये रहा, अबरार हुसैन डज नॉट हैव मेहरान, और अगर मैं लिखूं मेहरान कार, तो फिर मुझे क्या करना होगा, कॉमा लगा के मैं लिखूंगा कोटेशन मार्क के अंदर कार। ठीक है, और ये आ गया, अबरार हुसैन डज नॉट हैव मेहरान कार। क्लियर? बात आ गई समझ में? अब अगर मैं यहां पर अलर्ट बॉक्स में ये चीज शो करवाना चाहूं, अबरार हुसैन, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा अलर्ट, और अलर्ट के बाद मैं यहां पर लिखूंगा माय नेम। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद चेक करूंगा, कहां गया, सेव नहीं हुआ। चलें सेव कर दे। क्या? शुक्र, अच्छा नेम्स हो गया था। तो ये देखिए अलर्ट, अच्छा कैसे देखोगे, लाइट तो गई। चलें सबर करते हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये हो रहा है भाई, अलर्ट से आप लोगों को पॉपअप बॉक्स नज़र आ रहा है, और इसी तरह से अगर आप लोग अलर्ट की जगह पे कन्फर्म यूज़ करोगे, कन्फर्म, कन्फर्म एंड देन माय नेम, तो आप लोगों को यहाँ पर कन्फर्म बॉक्स के अंदर दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक ओके एंड देन दूसरा कैंसिल, राइट। इसी तरह से अगर आप लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे बस एंड देन मे बी कार, राइट। तो अलर्ट में इस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं आता, राइट, क्योंकि कॉन्केटिनेशन चीज़ें हो रही हैं, कॉन्केटिनेट, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस नहीं होता, मतलब स्पेस नहीं आता। स्पेस देना है तो आप लोग क्या करोगे, यूं स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अगर कंफर्म के अंदर कोई चीज़ डालना चाहता हूँ, तो मैं कंफर्म कॉमा लिखूंगा या प्लस लिखूंगा, राइट, एंड देन यहाँ पर लिखूंगा कॉन्केट, मे बी
कुछ भी लिखना चाहता हूँ और कॉन्केट क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो मुझे यहाँ पर कोटेशन मार्क्स देनी होंगी। सेव और अब आपको नज़र आएगा ब्राउज़र में रन स्पेस भी आ चुका है और यहाँ पर कॉन्केट भी कॉन्केटिनेट हो चुका है। इसको ओके कर देते हैं एंड दैट्स इट फॉर टुडे।